मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी शंखनाद कर दिया है। प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष एवं जिला पंचायत मंडला के उपाध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम से हमारे मंडला सहयोगी सलीम खान ने खास चर्चा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की लहर है, तो वहीं टेकाम कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। की टीम आई जिला पंचायत मंडला, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश टेकाम जी से अभी जो हाल ही में दिग्विजय सिंह ने अल्प प्रवास के दौरान जो गोंडवाना पार्टी पे आरोप लगाया है कि वो भाजपा की सहयोगी पार्टी है, उस पर जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम जी, उनसे जानना चाहेंगे सच्चाई क्या है। तो टेकाम जी, आप बताइए कि क्या दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाया है उस पर सच्चाई क्या है। देखिए, हर 5 साल के पहले जब चुनाव आता है, जो भी जीत के जाता है 4 साल तक तो वो अपना काम करते हैं और चुनाव के टाइम पे जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी राजनीतिक पार्टी है। जब से मध्य प्रदेश में आज़ादी के 75 साल तक और जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है तो सरकार तो बीजेपी या कांग्रेस की ही बनी है। तो इसमें जब अभी भी 6-8 महीने बाद चुनाव है तो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी। नहीं, अभी हाल ही में अंजनिया में एक शिव शक्ति महायज्ञ चल रहा था, वहाँ पे एक संत ने भविष्यवाणी की कि कुलस्ते जी का सहयोग करेगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और हो सकता है आने वाले समय में सीएम के उनको देख सकते हैं। तो इसमें सच्चाई क्या है कि वाकई में भविष्यवाणी सच होती दिख रही है क्या? नहीं, ऐसा कहना हम लोगों की पार्टी की तरफ से तो ऐसा कुछ आया नहीं है, ना तो कोई गठबंधन हुई ना इसकी चर्चा हुई। मुझे नहीं पता कि संत जी की क्या भविष्यवाणी है, और वो तो आपके माध्यम से देखने में आया है। पहले हो सकता है उनको कहीं से ऐसा आभास हुआ हो। और जहाँ तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत में और पूरे मध्य प्रदेश में है रुझान तो लोगों का, क्योंकि दोनों पार्टियों को अभी तक देखते आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जनता को भी आभास हो रहा है, तो हो सकता है इस कारण से बोलें। और ये तो पार्टी का विषय है कि उनकी पार्टी का अलग संगठन है, हमारा अलग संगठन है, डिसाइड वही करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर का होता है। इस बार क्या बिछे विधानसभा से क्षेत्र में कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट आपको मिलने वाली है, सच्चाई क्या है? टिकट आपको मिल रही है बिछे विधानसभा से? हम तो संगठन के लिए काम निरंतर कर रहे हैं, क्योंकि पिछला 2018 में भी मैंने चुनाव लड़ा, जिला पंचायत सदस्य भी मैं वहीं से बना। तो लोगों का रुझान और ये तो पार्टी का फैसला रहेगा, तो अवश्य लड़ेंगे। हमारी तैयारी तो वैसे ही जारी। नहीं, और अभी आपकी पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता लोग जन सुनवाई में आए हुए थे, तो क्या पार्टी से आप आप आ रहे हैं और जिला पंचायत उपाध्यक्ष बन के यहाँ पे बैठे हैं, उसी क्षेत्र से लोग आके जन सुनवाई में अपनी समस्या लेके आ रहे हैं, तो क्या आपकी मतलब आपके पास भी आते हैं वो लोग, तो उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, जबकि उनकी पार्टी का एक नेता यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके बाद भी वो उनकी समस्या से समाधान नहीं हो रहा, क्या कारण क्या है? अब जैसा कि आपने कहा कि तो जो भी जनप्रतिनिधि मंडला में है, मेंबर से लेके सरपंच मंत्री तक आदिवासी ही रहेंगे। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता हो या मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हों, कि पिछले 75 साल से तो कौन सी पार्टी रही है, तो जितने जो काम है पेंडिंग तो वो भी देखना पड़ेगा। और जहाँ तक हमसे होता है हम तो रेगुलर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन और ये पिछली बैठक में सामान्य सभा की बैठक में तो मैंने ही बोला था, विधायक जी माननीय दोनों विधायक थे और अध्यक्ष और सारे सदस्यगण और मंडला के सभी अधिकारीगण थे, तो उनके सामने मैंने यही कहा था कि जन सुनवाई में जब सुनवाई होती नहीं तो क्यों रखा जाता, ये आप प्रोसीडिंग में देख लें, मैंने तो पहले बैठक में भी कहा था।
जैसा देखा जा रहा है कि आप बिछिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं और चर्चा का विषय भी है बिछिया विधानसभा में। लेकिन बिछिया विधानसभा में विधायक नारायण सिंह पट्टा जो कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है और अभी भी कर रहे हैं। और अभी विधानसभा में उन्होंने एक क्वेश्चन भी रखा था करिया गाँव पुल और बिछिया बाईपास के लिए। तो क्या वो मुद्दे चुनाव में उनके काम आ सकते हैं? देखिए, ये तो जनता को समझना पड़ेगा। और आप जैसा बोल रहे हैं कि उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, तो उनकी मेहनत तो दिख ही रही है। अब जब मैं करिया गांव की जो बात करें तो मैं वहां गया था, तो पिछले करीब 4-5 साल से वो वहां पुल, बहुत छोटा सा पुल है। एक विधायक होने के नाते विधायक के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो मात्र 5 दिन में बनवा सकते थे। और इस चीज़ को मैं अभी हाल ही में भोपाल गया था, तो वो पुलिया और जैसे लफरा की भी एक समस्या है ऐसी ही, और एक मवई के 22 गांव से जो घिरा हुआ बुंडेर में, वहाँ की भी एक समस्या। तो पहली बार तो विधायक नहीं रहे, अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो तो सेकंड टाइम है। और जब चुनाव के 6-8 महीने बचे हुए हैं, लास्ट सेशन चल रहा है, तब ये मुद्दे रखे जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये चुनावी फिर घोषणा है। जबकि जब भी आप चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि क्षेत्र में क्या क्या कमी है। और ये तो दूसरी बार आए थे, उसके बावजूद भी ये छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जनता को समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल टोटल झूठ है, ये चुनाव के कारण सामने आ रहे हैं, और इसको जनता को समझना पड़ेगा। और हम लोग भी इस चीज़ को उजागर करेंगे कि इनका कार्यकाल कैसा रहा है, वो तो सभी ने देखा। कि विधायक जी की बात कहें बिछिया विधानसभा में, वो सेकंड टाइम विधायक रहे और 9 साल कंप्लीट होने को हैं और 10वां साल ये लग चुका है। तो मैं विधायक जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो घुघरी के ही है, उनका लोकल निवास स्थान है, घुघरी प्रॉपर में रहते हैं। वहाँ बस स्टैंड की हालत जो पिछले चुनाव में उनने, आप देखोगे तो मैं फ़ोटो और वीडियोस दिखा दूंगा कि पिछले चुनाव के जस्ट पहले वो पानी जब भरा था बरसात के टाइम पे, तो वहाँ की जनता विरोध कर रही थी, ना वहाँ रोड थी। रोड तो अभी बनने लगी, लेकिन बस स्टैंड उन्होंने आज तक क्यों नहीं बनवाया, ना तो उसके लिए कभी कोई आवाज़ उठाई उनने। जबकि वो एक लोकल समस्या थी, जनपद से ही हो जाता। वो बेशरम के झाड़ लगा रहे थे पिछले बार, लेकिन ये कार्यकाल ख़त्म हो रहा, अभी तक बस स्टैंड का कोई पता नहीं है। और हमने उस बस स्टैंड के लिए यहाँ पर ज़िले से उसको अनुमोदन भी कराया, तो इनके कारण ये कभी सामने आके वो बस स्टैंड के लिए कुछ नहीं कहा आज तक। तो क्या अब विधायक के गृह ग्राम में जो बस स्टैंड है उसकी स्वीकृति आपके यहाँ से हुई है? नहीं, हुई तो जनपद से है, लेकिन उसको अटकाने का काम ही कुछ लोगों ने किया वहाँ, जो भी विधायक जी भी शामिल हैं उसमें। क्योंकि वो चाहते तो पहले ही अनुमोदन करा के और कर लेते, क्योंकि जब भी सामान्य सभा या सामान्य प्रशासन की बैठक होती हैं तो पहले ही हो जाना चाहिए था अभी तक। तो आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे उनके काम नहीं आ सकते? वो तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी बहुत से गोड़वाना की भी बहुत से लोग और भाजपा के भी बहुत सारे लोग कांग्रेस को ज्वाइन किए। क्या कहना है? क्योंकि जहाँ तक मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, क्योंकि वो हमारा क्षेत्र भी है, तो ये देखने में आया कि लोग भ्रमित हैं। क्योंकि आज तक बीजेपी या कांग्रेस को ही ज़्यादा जानते हैं और उनके पास एक विकल्प नहीं है। तो विकल्प के तौर पर हम भी बहुत अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं और काम करके भी दिखाएंगे। ऐसा अभी तक तो ना तो हम कभी सरकार में रहे, ये फर्स्ट टाइम है कि ज़िले में बैठे हुए हैं। तो उस हिसाब से हमारा मानना ये है कि हमने अभी तक पूरे ज़िले में घूम घूम के जितना काम देखा तो काफ़ी कमियां हैं और बहुत छोटी छोटी समस्याएं, गांव की कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं रहती। एक विधायक और सांसद के लिए वो समस्याएं बहुत छोटी हैं। तो आप मैदान में आ रहे हैं 2023-24 के चुनाव में, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? जनहित से जुड़े हुए मुद्दे क्या रहेंगे जिनको लेके आप मैदान में आ रहे हैं? हमारे जनहित से ही मुद्दे रहेंगे, क्योंकि कोई भी सरकार हो,
रोड, बिजली, पानी इनकी व्यवस्थाएं तो करते ही हैं, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि मंडला में जिस हिसाब से जो यहाँ प्रशासन काम कर रहा है या डिपार्टमेंट जो संबंधित डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग हो चाहे वो जल जीवन मिशन का काम हो, तो बहुत ज़्यादा स्लो है। और इसी के लिए जनप्रतिनिधि होता है, क्योंकि जनता अपनी आवाज़ रखने के लिए और वो समस्याओं का निराकरण कराने के लिए जनता चुनती है। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये बोल के करा सकते हैं। तो हम लोग तो हर दिन ऐसा कभी कोई दिन नहीं आता कि किसी गांव की एक समस्या ना आए, तो उसको फ़ोन के माध्यम से और ये सब करके हम लोग कराते रहते हैं छोटी छोटी समस्याएं। और वो तो सरकार का है मामला, जो अगर कोई बड़ा काम हो तो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। अगर वहाँ से आया है और गांव तक नहीं पहुँच पा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है पहुँचाने की। जिद है हमारे साथ कमलेश टेकाम जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से।